सभी दोस्तों और बहनों और भाइयों की खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का प्यार भरा सलाम, आदाब, नमस्कार। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं अपना दिल पसंद मनपसंद चैनल उर्दू अदब। उर्दू अदब के ज़रिए आप अपने इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आरपीएससी वालों के लिए अभी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी हैं और आज हम यूपी टेट, सी टेट और दूसरे स्टेट के जो इम्तहानात हैं उसके भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे यूपी टेट वाले भी थोड़े से खफा हो रहे हैं कि सर आप यूपी टेट के लिए भी कीजिए, आरपीएससी के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया। और मुझे भी कुछ एहसास हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं। लेकिन आप जब भी कहेंगे और जिस पर कहेंगे मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार रहूँगा। और ये जो आज की वीडियो है ये भी आपसे मुताल्लिक़ है। आज हम उर्दू क़वाइद पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हमें तो एमपी में सविंदा 1 और 2 नंबर का इसका भी ख्याल रखना है, झारखंड का भी रखना है, तेलंगाना का टी-सेट होता है, रीट आपके यहाँ का होता है, राजस्थान का होता है, सेट कश्मीर का होता है और नेट पूरे हिंदुस्तान का होता है, सी टेट के ना सेंटर का होता है। तो और भी इम्तहानात हैं कंपटीशन वाले, उनका सबका ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों आप इसका ख्याल ना करें और मैं फिर आपके लिए आरपीएससी के लिए फिर तैयार करूँगा। और ये भी आज का जो वीडियो है ये आपके लिए भी है। एक और दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने आपके लिए एक और नया वीडियो बनाने की तैयारी की है कि आओ उर्दू लिखना सीखें। दोस्तों अगर आपका मशवरा है, मैं इस वीडियो को तैयार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, जो कि हम इसमें सिर्फ़ आपको एक पैराग्राफ बोलेंगे जो जूनियर हाई स्कूल से लेके इंटर हाई स्कूल के लेवल तक की उर्दू का पैराग्राफ होगा। और उसको हम आपको हर जुमले को 2 बार बोलेंगे और उसके इमला आप लिखेंगे। इमला लिखने के बाद में अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना अगले दिन दूसरा वीडियो जो आपके लिए इमला बोला जाएगा उसमें हम इस पैराग्राफ को आपको सामने पेश कर देंगे। जो गलतियां होंगी उसकी इस्लाह करेंगे, इस्लाह करके बताएंगे, स्क्रीन पर बताएंगे और आप ख़ुद भी मिला लीजिएगा। और हम ऐसे अल्फाज का भी इस्तेमाल करना चाहेंगे कि जो आपके इम्तहानात में पूछने वाले होते हैं, जैसे मुश्किल अल्फाज, उसके मायनी या उसकी इमला कि ये लफ्ज़ जो सही इमला इसकी क्या है। तो इस तरीके के अल्फाज भी हम उसमें शामिल करना चाहेंगे, लेकिन आपकी राय से इत्तेफाक होना हमारा बहुत ज़रूरी है। और इमला बड़े हरूफ में और साफ खुशखत लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको हमारा ये मशवरा पसंद आता है तो आप अपने कीमती राय से 2 लफ्ज़ कमेंट बॉक्स में लिख दिए या व्हाट्सएप में कर दिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8477965321। दीजिए दोस्तों आपके सामने क़वाइद उर्दू के सवालात और क़वाइद किसे कहते हैं शुरुआत से ही हम आपको बताते हैं कि सर्फ़ व नहव। क़वाइद में अल्फाज और जुमलों के मजमूई इल्म को ही सर्फ़ व नहव कहते हैं। क़वाइद में जुमलों को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, पहला इल्म सर्फ़ और दूसरा इल्म नहव। इल्म सर्फ़ इसको कहते हैं जो हमें अल्फाज के बारे में बताता है। इस इल्म में अल्फाज की तक़सीम एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ की तब्दीली से नई शक्ल निकलती है। सर्फ़ का मतलब है फेरना, खर्च करना, इसके ये मायने होते हैं। और ये लफ्ज़ सर्फ़ जो है मुज़क्कर है। तो अगर ये दूसरा जो है वो यानी सर्फ़ का क्या मतलब है, वो इल्म जिससे कलमों की शनाख्त और अदल बदल मालूम हो। तो
اس کو ہم صرف کہتے ہیں، تو یہ صرف آ جاتا ہے مؤنث۔ تو اگر اس طریقے سے آ جائے کہ وہ علم جس سے کلموں کی شناخت اور عدل بدل معلوم ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کہیے گا صرف کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نحو ہے، یہ مذکر ہے، معنی ہے اس کے راستے کے ہیں، کہ سوال آئے گا کہ وہ علم جس سے کلمات کا جوڑنا اور ان کا باہمی تعلق معلوم ہونا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے نحو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے صرف نحو اور علم نحو۔ تو علم نحو ہے جس کے ذریعے جملوں کی ساخت، ان کی بناوٹ اور ان کی ظاہری شکل کا علم ہوتا ہے۔ جملوں کی باہمی ترتیب اور تعلق کا پتہ علم و نحو کے ذریعے ہی چلتا ہے۔ علم نحو میں جملوں اور الفاظ کے باہمی روابط سے بحث کی جاتی ہے۔ وہی بات آ گئی جو ابھی ہم نے علم اور صرف اور نحو کے بارے میں آپ کو بتائی تھی۔ اب آئیے منقوطہ محملہ، یہ لفظ ہوتا ہے محمل، تو محملہ، ٹھیک ہے، اس پہ پیش لگ رہا ہے میم کے اوپر، منقوطہ محملہ۔ اردو میں کچھ حروف اپنی ایک ہی شکل رکھتے ہیں، جیسے بے، پے، تے، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، تو، زو، ایک ہی شکل رکھتے ہیں۔ ان میں باہم فرق واضح کرنے کے لیے نقطے لگائے جاتے ہیں۔ نقطے والے حرف کو منقوطہ کہتے ہیں، اور جن حروف پر نقطے نہیں ہوتے ان کو ہم محملہ کہتے ہیں۔ یہ ہے لفظ محملہ۔ تو محملہ کیا ہے؟ یہ ہے صفت ہے، اس کو ہم صفت کہتے ہیں، کہ یعنی کہ وہ حرف جس پر کوئی نقطہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب دیجیے گا، اس کو محملہ کہتے ہیں، یعنی کہ غیر منقوطہ۔ یہ سوال آپ کا قواعد میں بنتا ہے۔ اگلا سوال ہے نقطے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ منقوطہ کہتے ہیں۔ اور بھی کچھ دے دیں گے اس میں آپ کو جواب پوچھنے کے لیے۔ تو نقطے والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ منقوطہ۔ تو منقوطہ و محملہ یہ لفظ آپ سمجھ گئے۔ اب آئیے کلمہ محمل، یہ ہم پہلے بھی پڑھا چکے ہیں آپ کو۔ کلمہ محمل اردو قواعد کے مطابق جس لفظ کے کچھ معنی ہوتے ہیں اسے ہم کلمہ کہتے ہیں، اور جن لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے وہ محمل کہلاتے ہیں۔ ہم جب آپس میں اپنی بات چیت کرتے ہیں تو بہت سے لفظ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں، جیسے تم نے چائے وائے پی لی، یا روٹی ووٹی کھائی، پانی، روٹی، اس کو ہم جانتے ہیں، اس کو کلمہ کہیں گے۔ اور وانی اور ووٹی کو نہیں جانتے، اس لیے اس کو محمل کہیں گے، یعنی جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے اس کو ہم کلمہ محمل۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ منہ سے نکلنے والی معنی دار آواز کو لفظ کہتے ہیں، جیسے کتاب، شہر، عابد، میز، آگرہ، کرسی وغیرہ۔ کلمہ الفاظ کے مجموعے، جس سے کوئی بات سمجھ میں آئے اسے کلمہ کہتے ہیں، جیسے آگرہ بڑا شہر ہے، عابد میز پر کتاب رکھ وغیرہ۔ تو اس میں آگرہ ہے، ٹھیک ہے، عابد ہے، کتاب ہے، یہ جو ہے کلمہ ہے، ٹھیک ہے، شہر بھی ہے، یہ کلمہ ہے۔ اسم وہ الفاظ جن سے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو اسے اسم کہتے ہیں، جیسے کتاب، ندی، کرسی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے بہت بڑی ندی دیکھی، اس جملے میں اسم کیا ہے؟ تو جواب ہے ندی ہے۔ کہ میں روزانہ اپنی کتاب پڑھتا ہوں، تو کتاب کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم خاص یا اسم معرفہ وہ اسم جن سے کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام معلوم ہوتا ہو اسے اسم خاص یا اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے عابد، آگرہ، جمنا، قرآن وغیرہ۔ اب آئیے اسم معرفہ،
मौरफ़ा किसे कहते हैं? मौरफ़ा लफ्ज़ है मुज़क्कर, वो इसम जो एक मुअय्यन से वाज़े किया गया हो उसे मौरफ़ा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मौरफ़ा कहते हैं। इसी तरह है नुकरा, मुज़क्कर है ये, वो इसम जो गैर मुअय्यन चीज़ के लिए आए नुकरा कहते हैं। ये है सवाल और इसका जवाब है नुकरा कहते हैं। यानी कि मौरफ़ा की ज़िद है नुकरा, उसको मौरफ़ा कहते हैं। इसका उल्टा, ज़िद माना उल्टा, मुतज़ाद। इसमें आम या इसमें नुकरा वो इसम जिनसे किसी चीज़, जगह या शख्स का इल्म हो इसे इसमें आम या इसमें नुकरा कहते हैं। लड़का, शहर, किताब वगैरह। इसमें आला, आला किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए, वो इसम जो किसी आला, औजार, हथियार के नाम ज़ाहिर करें, जैसे छुरी, भाला, चिमटा, आरी वगैरह। तो आला किसे कहेंगे? सवाल आता है कि वो इसम जिससे किसी औजार या हथियार मालूम हो इसे क्या कहते हैं? तो जवाब दीजिएगा, इसको आला कहते हैं। इसी तरह सिफत है, ये सिफत मुअन्नस है, इसके माने हैं तारीफ़ या ख़ासियत, कि वो इसम जिससे किसी चीज़ की ख़ासियत मालूम हो इसे क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। इसी तरह आगे लफ्ज़ आएगा मफ़ऊल, यानी ये सिफत है और मायने हैं फ़ेल किया गया हो। वो इसम जिस पर कोई फ़ेल वाक़े हुआ हो इसे क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। इसमें फ़ाइल, वो इसम जो किसी मज़दर से बना हो और इसी फ़ेल के ताल्लुक़ से इसके काम करने वाले को नाम दिया जाए, जैसे तैराक, कातिल, चरवाहा, कातिब वगैरह। इसमें मफ़ूल, अभी हमने मफ़ूल का अभी आपको बता दिया था, तो वही है, वो इसम जिस पर फ़ेल या काम का असर वाक़े हो, जैसे मक़तूल, मज़लूम, मकतूब वगैरह। तो मफ़ूल किसे कहते हैं? वो इसम जिस पर कोई फ़ेल वाक़े हो इसे मफ़ूल कहते हैं। इसमें ज़र्फ़, वो इसम जो किसी मकाम या वक्त का तसव्वुर पेश करें, जैसे ससुराल, जेल खाना, अस्पताल, कुतुब खाना, सराय, रोज़ाना, हफ्तावार, सालाना, माहाना वगैरह। इसमें कैफ़ियत, वो इसम जिससे कोई ख़ास हालत या कैफ़ियत मालूम हो, जैसे रोशनी, सेहत, जलन, रफ्तार, सच, झूठ वगैरह। फ़ेल, वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जैसे करीम किताब पढ़ता है। यहाँ पढ़ता जो है फ़ेल है। अगर ये आ जाए कि करीम किताब पढ़ता है तो इसमें फ़ेल कौन सा है? तो आप जवाब देंगे किताब इसमें फ़ेल है। सिफ़त मक़दारी, वो सिफ़त जिससे किसी चीज़ की मक़दार मालूम हो, जैसे मुट्ठी भर जौ, चुटकी भर नमक, चुल्लू भर पानी, 2 किलो आटा वगैरह। सिफ़त मुशब्बबा या सिफ़त ज़ाती, वो सिफ़त जिनसे किसी खूबी इसकी ज़ात में शामिल होना पाया जाए, जैसे हल्का, ठोस, सब्ज़, शरीर, चालाक वगैरह। सिफ़त ज़मीरी, वो ज़मीरें जो सिफ़त का काम देती हैं, जैसे ये कौन, जो, क्या वगैरह। ये सिफ़त ज़मीरी हैं। मिसाल के तौर पर वो आदमी आया था, जो काम हमसे नहीं हुआ वो तुम क्या कर सकोगे। ज़मीर, ऐसे अल्फाज जो इसम की जगह बोले जाते हैं ज़मीर कहलाते हैं, जैसे हम कल आएंगे, तुम नहीं जाओगे, वो स्कूल गया। इसमें हम, तुम और वो ज़मीर कहलाएंगे। ज़मीर शख्सी, वो हैं जो अशख़ास के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारी, वो, इसे, इनको वगैरह। इसकी 3 किस्में हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, यानी ज़मीर जो मुज़क्कर है, इसके मायने हैं दिल दिमाग के हैं ज़मीर के। और ज़मीर क़वाइद में मुअन्नस है, वो मुख्तसर इस्म जिससे इसमें गायब या हाजिर या मुतकल्लम समझा जाए इसे ज़मीर कहते हैं। ये बात याद रखिए। मुतकल्लम किसको कहते हैं? बात करने वाले को कहते हैं। ये है मुज़क्कर। और मुतकल्लमीन इसकी जमा है।
متکلمین جو ہے جمع ہے وہ لوگ جو مذہبی امور عقلی دلائل سے کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، انہیں متکلمین کہتے ہیں۔ ضمیر حاضر، بات کرنے والے اپنے سامنے والے کے لیے جو ضمائر استعمال کرتا ہے انہیں ضمیر حاضر کہتے ہیں، جیسے تو، تم، تیرا، تمہارا، تجھے، تمہیں وغیرہ۔ ضمیر غائب، وہ ضمائر جو نظر سے دور رہنے والے کے لیے استعمال ہوں، جیسے وہ، انہیں، ان کو، اس کا، ان کا وغیرہ۔ ضمیر استفہامیہ، جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، جیسے کس کو، کون، کس نے، کس سے۔ ٹھیک ہے، یہ ضمیر استفہامیہ ہے کہ وہ اسم جس میں کس کو، کون استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہے ضمیر استفہامیہ کہتے ہیں۔ تو کس کو، یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا، ضمیر استفہامیہ ہے۔ ضمیر موصولہ، وہ ضمیر جو اسم کی جگہ بولا جائے، اس کے ساتھ ایک زائد جملہ آتا ہے جس میں اسم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، جیسے وہ آدمی جو کل آیا تھا گر گیا، تمہارا بھائی جو دلی میں ہے کل آئے گا۔ یہاں جو ضمیر موصولہ ہے، جو لفظ ہے یہ ہے موصولہ، ضمیر موصولہ۔ ضمیر اشارہ، وہ ضمائر جو کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، جیسے لوگ یا وہ، یہاں، یہ اور وہ ضمیر اشارہ ہیں، پاس کے لیے یہ اور دور کے اشارہ کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر اشارہ، وہ ضمائر جو کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، جیسے یہ لوگ یا وہ، یہ، یہاں، یہ اور وہ ضمیر اشارہ ہیں، اس کے لیے یہ اور دور کے اشارے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ زمانہ ماضی، وہ زمانہ جو گزر چکا ہو اسے زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ ان جملوں میں تھا، تھی اور تھے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے میں سکندرا راؤ گیا تھا، وہ پہلے برس حج کو گئے تھے، رضیہ اسکول گئی تھی۔ تو اس میں تھی آیا ہے اس جملے میں، تو یہ کیا ہے؟ زمانہ ماضی ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو زمانہ حال، موجودہ زمانے کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ ان جملوں میں تا، تیں، تے اور رہا، رہی ہے آتا ہے، ان کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا قواعد اردو پر پہلا ویڈیو آپ کے لیے۔ یہ RPSC کے لیے ہے، UP ٹیٹ کے لیے ہے اور آپ سبھی کے لیے ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔